प्रत्येक व्यक्ति खुश रहना चाहता है। ना जाने क्या क्या कर रहे हैं लोग खुश रहने के लिए, लेकिन व्यक्ति इस दौरान अपने आप को टॉर्चर भी करता है। ये टॉर्चर अनजाने में कहीं हो रहा है, अंधेरे में। उसका उसे एहसास नहीं है। ये टॉर्चर अंधेरे में क्यों हो रहा है? क्योंकि उसने अपने भीतर कभी इस हिस्से को जानने की कोशिश नहीं की। किसी को ये सलाह देना बहुत आसान है कि कुछ दिन के लिए छुट्टी ले लो, ये कर लो, वो कर लो, लेकिन दीज आर टेम्परेरी सॉल्यूशंस, और ये कोई बिना सलाह के भी कर लेगा। लेकिन आज जो मैं बात करने जा रहा हूं वो बहुत ही सूक्ष्म है और उसका डायरेक्ट कनेक्शन है पीसफुल लाइफ के साथ। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन छोटी छोटी सलाह देने में कि ये करना वो कर लेना। मुझे मेरे जीवन में कुछ ऐसा चाहिए जिसके दम पे ये पूरा जीवन जिया जा सके। काश कि तुम उन संकेतों को पकड़ सको ताकि तुम वहां दृष्टि डाल सको जहां जरूरत है, ना ही इन छोटे मोटे सॉल्यूशन के ऊपर निर्भर करके। क्योंकि तुम भी जानते हो, लंबी छुट्टी पर जाने के बाद वापस इसी जीवन में लौट कर आना। तो एक एक्सपेरिमेंट से शुरू करूंगा। क्या तुम अभी अपने पाँव के अंगूठे को महसूस कर सकते हो? ध्यान से देखें इस प्रक्रिया को। जिस समय पाँव के अंगूठे की तरफ दृष्टि चले गई, बाकी का जीवन बैकग्राउंड में चला गया, धुंधला हो गया। क्या हो कि कोई अटक ही जाए वहां पे और कोई आसपास चिल्लाता रहे कि मेरी बात सुनो, लेकिन तुम कहीं अटक चुके हो। तो इसी तरह हर एक व्यक्ति की एक सोच है जीवन को लेकर, अपने आप को लेकर, खुश रहने को लेकर। कुछ लोगों का मानना है कि 8 से 5 जॉब करना ही जीवन का लक्ष्य है। कुछ लोगों का यह मानना है कि फ्री रहना ही जीवन का लक्ष्य है। जीवन को इतना गहरा छुआ नहीं है। ये चीजें जरूरी हैं, लेकिन जीवन तो है नहीं। जीवन का एक हिस्सा है। हो सकता है तुमने कुछ करने की ठानी होगी कभी। कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया होगा, हंसे होंगे। तुम्हारे भीतर ये अनुभव इकट्ठा हुआ, मेमोरी में सेव हो चुका। अब दोबारा से वो काम करने से डर लगता है कि लोग हंसेंगे। पहले तो अपनी ही मान्यताओं में कहीं अटक गए, अब खुद के अनुभव में अटक गए। हमने ये मान ही रखा है कि लोग जो हंसते हैं एक दूसरे पे, मजाक बनाते हैं, वो अपनी माँ के गर्भ में 9 महीने एकदम सीख कर आए हैं, एकदम परफेक्ट होकर आए। अपनी ही बनाई हुई एक सोच के भीतर अटक गए। ये जो अटकना है ये बेड़ियों की तरह जकड़ लेता है। एक और चीज पे यहां पे बात करना चाहूंगा। जब जीवन में कुछ नया शुरू करना हो या कुछ नया सीखना हो, तो हम अपने से ही पहाड़ जैसी उम्मीदें लगा लेते हैं। जैसे अभी किसी ने गाड़ी सीखनी हो, वो डरेगा क्यों? एक तो अपनी ही बनाई गई उम्मीदों के कारण, और वो उम्मीदें कहां से जन्म ले रही हैं? कभी कुछ लोग हंसे होंगे तो डर जाते हैं कुछ नया करने से भी। खुद को जानने की कभी कोशिश नहीं की कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। यहां तक कि मेडिटेशन को लेकर, ध्यान को लेकर भी कोई धारणा बनाई हुई है कि आंखें बंद करके बैठेंगे तब सब स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन नहीं,
जिस भी सिचुएशन में जब ये सिचुएशन एक्चुअल में घटित हो रही है, उस समय होश पूर्वक देख पाना कि क्या हो रहा है मेरे साथ, वो असल में ध्यान है, ना कि कोई धारणा कि ऐसे बैठना ही ध्यान है। आप में से मेरी बहुत लोगों से बात होती है, तो एक व्यक्ति से मेरी बात हो रही थी, तो उनसे मैंने एक सवाल किया कि अगर आप एक बहुत खूबसूरत जगह पे हैं, तो आपको कौन रोकता है खुश होने के लिए? उन्होंने अपनी उम्र 58 साल बताई थी। उन्हें खुश होने से भीतर से कौन रोक रहा है? खुद की ही बनाई हुई एक धारणा कि मैं 58 साल का हूँ, 58 साल की हूँ, और एक 58 साल का व्यक्ति ऐसे नहीं ऐसे हंसता, वरना लोग क्या कहेंगे। तो कड़वा सत्य ये है कि जो मर्जी कर लेना, जब तक कोई व्यक्ति अपने आप को भीतर से गहराई से नहीं जानता कि मैं कैसे फंक्शन कर रहा हूं, जो अंतर्दृष्टि आइडियाज की तरफ भागती है, जैसे कि परमात्मा एक दिन सब ठीक कर देगा, मेरी किस्मत ही खराब है, या ध्यान करूंगा तब ठीक हो जाएगा, इनलाइटन हो जाऊंगा तब ठीक हो जाएगा, ये सारे आइडियाज हैं। यहां से इन आइडियाज पे ना भागना और अपने आप को भीतर से देखना कि जैसे तुमने कभी एक मिस्त्री को काम करते हुए देखा होगा, वो दीवारें बनाता है। कौन है जो भीतर से एक व्यक्ति को भीतर से दीवारों में चिनवा देता है? अपनी ही बनाई गई सोच की धारणाएं, और उन दीवारों के भीतर बैठा हुआ व्यक्ति जोर जोर से चिल्ला रहा है कि वो खुश क्यों नहीं है। वो कहता है कि कहीं घूमने चलते हैं, कहीं किसी शांत जगह पे, लेकिन ये दीवारें वो साथ में लेकर चल रहा है। तो जिद्दू कृष्णमूर्ति, जिन पे बड़ी चर्चाएं की हैं हमने पहले, तो एक बात कहा करते थे, ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड। तुम्हारी सोच वही बनती है जो तुमने इकट्ठा किया है। अपने आप को होश पूर्वक देख पाना, होश पूर्वक जीवन को जीना देख पाना, अगर कोई ऐसा कर पाता है तो उसके भीतर ये कभी सवाल उठता ही नहीं कि जीवन में खुश कैसे रहें, या फिर जीवन क्या है, क्योंकि उस व्यक्ति को असल कहानी का पता है। उसे पता है कि असल दुश्मन कौन है।